हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लास्ट हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं यार, सीक्वेंस के ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक टॉपिक बचा है सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस क्या होती है, बस ऐसे समझ लो कि भैया सीक्वेंस का ही एक छोटा तो नहीं कहेंगे, सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सब सीक्वेंस। छोटा नहीं, वो भी इनफाइनाइट होता है। सो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होती है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं सब सीक्वेंस पे। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ गिवन, देखो ये वो वाली बुक वाली लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी बनाई हुई लैंग्वेज है, तो मेरी बनाई हुई नहीं है, पहले बता दो, एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा बिल्कुल भी। अ सीक्वेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस बाय टेकिंग सम ऑफ इट्स टर्म्स इन सच अ वे दैट इट्स ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड इज नोन एज सब सीक्वेंस। मतलब अगर तुम कोई सीक्वेंस है, मान लो ऐसा कुछ A1 A2 A3 A4 A5 ऐसी कोई सीक्वेंस है, अगर तुम इसी का एक कुछ टर्म्स ले लो, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, याद रखो यहाँ पे ऑर्डर वर्ड बहुत, ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, ये लिखा ना, ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। जैसे मान लो तुमने इवन वाली उठा ली, A2 A4 A6 ऑर्डर में, अब ये सारों का ऑर्डर तो प्रिजर्व है, 2 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास देखो ऑर्डर प्रिजर्व है, ये भी इनफाइनाइट, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। ये भी कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स ही है, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स ही है, ठीक है। तो ऑर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए, ये हमारे को एक बात पता लगी है, और उसी सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट ही है। सो सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। मैं यहां लिख भी देता हूं, इसमें नहीं लिखा हुआ बोर्ड पे, सब सीक्वेंस जो होती है ऑल्सो अ सीक्वेंस, खुद भी एक सीक्वेंस होती है, उतनी बड़ी नहीं होती जितनी ओरिजिनल सीक्वेंस है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। एक और बात बताओ, सब सीक्वेंस तो खुद एक सीक्वेंस होती है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, क्योंकि इवन नंबर भी कितने हैं, इनफाइनाइट है। एक और बात बताएं, सीक्वेंस खुद की सब सीक्वेंस भी होती है, जैसे सेट खुद का सबसेट होता है ना, वैसे सीक्वेंस खुद की सब सीक्वेंस भी होती है। एवरी सीक्वेंस, ये जो मैं 2 पॉइंट लिखा है ना, अच्छे से लिख लेना, एवरी सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। उसके बाद आगे चलते हैं, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब सीक्वेंसेस लिखवाई हैं, जिसको बार बार तुम देखोगे। मैं यूज कर रहा हूं, कभी प्रूफ के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो मैं एक साथ में रेफरेंस के लिए मैं एक ले लेता हूं सीक्वेंस, ताकि हमारे को ये सारा समझ भी आ जाए। मान लो मैंने 1/n ले लिया, ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेता हूं 1 1/2 1/3 1/4 1/5, लिख लेते हैं थोड़ी सी टर्म, 1/6 1/7 1/8 अप टू सोन, ऐसे चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। अब आ जाओ n+1, n+1 का मतलब पहले वाली टर्म को छोड़ दो, बाकी सारी सीरीज नहीं, सीक्वेंस की सारी टर्म्स ले लो। पहली वाली टर्म को छोड़ के बाकी की सारी टर्म्स ले लो, उन टर्म्स को हम सब सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि एक टर्म मैंने इसमें छोड़ दी है, लेकिन ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखा, ऑर्डर नहीं छेड़ा मैंने इसका, जिस ऑर्डर में थी उसी ऑर्डर में, ये नहीं कि एक आगे ले लिया एक पीछे ले लिया, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, ऑर्डर प्रिजर्व, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सब सीक्वेंस। n+2 भी ले सकते हो, मतलब पहली 2 को छोड़ दो बाकी ले लो, या फिर पहली k टर्म्स को छोड़ दो बाकी ले लो, k टर्म्स के बाद स्टार्ट होता है k+1 k+2 k+3, जैसे मान लो ये है S100, तो 101 102 103 वो वाली टर्म्स ले लो। उसके बाद एक और तरह से भी तो बना सकते हैं, इवन वाली उठा लो यहां से, ऐसी सब सीक्वेंस बना लो, 1/2 1/4 1/6 1/8 अप टू सोन, चलते, या ओड वाली उठा लो, ओड वाली आएगी 1 1/3 1/5 1/7 अप टू सोन, ओड वाली उठा सकते हो। या फिर ऊपर देखो तो k के मल्टीपल भी उठा सकते हो, मान लो k कोई नंबर है, जैसे तुम्हें 3 के मल्टीपल उठाने, 5 के मल्टीपल उठाने, तो उसके मल्टीपल उठा लो। जैसे तुम्हें चाहिए 3n, है ना, 3 के मल्टीपल उठाने, तो ऐसे लिख लो, 3 का मल्टीपल पहला आएगा 1/3, यहां से देख लो, फिर आएगा 1/6, फिर आएगा 1/9, फिर 1/12 अप टू सोन चलता जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें 100 के मल्टीपल लेने, s 100n कर सकते हो, यह आ जाएगा 1/100,
फिर आ जाएगा 1/200, फिर 1/300, ऐसे अप टू सोन इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने ऑर्डर फिर भी प्रिजर्व रखा है, जैसे इसमें चल रही थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे ही चल रही है इसमें, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे Sn का स्क्वायर भी ले सकते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला भी ले रखा है। स्क्वायर वाले में क्या होगा, यहां से स्क्वायर वाली टर्म उठा लो। जैसे यहाँ पे मैं उठा लेता हूं, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या आएंगी, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64 अप टू सोन चलती जाएंगी। ऐसे ही 2 की पावर n वाले भी उठा सकते हो। मतलब पहली टर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगी 4th टर्म, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, फिर 8th टर्म, फिर 16th टर्म, अरे 2 की पावर करते रहो, फिर आ जाएगा 32 टर्म, फिर आ जाएगा 64 अप टू सोन। ऐसे टर्म्स उठाते रहोगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास फेमस सबसीक्वेंस है जो हमारे पास यूज होती है यूजुअली। अब मैं यहां पर लेने वाला हूं कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऐसे समझ लो भैया, कुछ थ्योरम्स है जिनके प्रूफ मैं तुम्हें नोट्स में दे दूंगा। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर कराता, लेकिन उनको फील करा दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। अब मैं इसके बाद जो इसको रब करके लिखने वाला हूं, उसमें मैं तुम्हें जो थ्योरम्स कराने वाला हूं वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। उनके प्रूफ नहीं कराऊंगा, बट फील कर लेंगे थ्योरम्स को, ठीक है। सो इसको लिखो। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो कि सबसीक्वेंस से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको फील करने का वादा किया। तो जब देखते हैं इसको, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। मतलब भैया, मतलब कहने का है कि एक सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं बता चुका हूं लिमिट पॉइंट की वीडियो में, याद करो। अगर मान लो कोई ऐसी हमारे पास सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस है, तो इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं? एक तो भैया -1 है, एक +1 है, एक -1 है, एक +1 है। चाहे तो तुम इसको लिख के देख लो, -1 +1 -1 +1 अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं? 2 हैं, एक -1 और एक +1, ठीक है। अब जो भी तुम सबसीक्वेंस लोगे, इसकी जो भी सबसीक्वेंस लोगे, इसकी जो भी तुम सबसीक्वेंस लोगे, या तो उसमें -1 आएगा या तो उसमें +1 आएगा, और वो दोनों ही सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। तो जो भी सब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस के होंगे, बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। क्योंकि तुम मान लो तुमने एक इवन नंबर वाली, इवन पोजीशन वाली सब सीक्वेंस ले ली, तो इवन वाली क्या आएगी? इवन वाली आएगी 1 1 1 1, ये सारे 1 1 आ जाएंगे। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है? इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन इसका लिमिट पॉइंट तो 1 1 1 आ गया सब सीक्वेंस का, लेकिन सारे के सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसके जो लिमिट पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट हो, ऐसा जरूरी है। यही ये थ्योरम बताती है। तुम यहां पे एग्जांपल भी लिख सकते हो -1 का, कि -1 के 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, -1n के 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, -1 और +1। अगर मैं कोई इवन नंबर वाली लेता हूं या ओड नंबर वाली लेता हूं सबसीक्वेंस, ये 2 सबसीक्वेंस लेता हूं, तो इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास आएगा 1 और इसका आएगा -1। तो इसके लिमिट पॉइंट जो है वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है, ऐसा जरूरी है, क्योंकि भैया उसी में से ही तो बनाया तुमने इसको। इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट इनके लिमिट पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इसके पास -1 और 1 है, इसके पास सिर्फ 1 है, इसके पास सिर्फ -1 है। बात समझ पा रहे हो? पक्का? मैंने कहा नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई इफ एंड ओनली वाली कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कंपटीशन में। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कोई भी सीक्वेंस लो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/n तुमने ले लिया, ये कन्वर्जेंट होती है, मैं प्रूफ भी कर चुका हूं इसको। तो किसको कन्वर्ज करती है? 0 को कन्वर्ज करेगी। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इसकी कोई सबसीक्वेंस बनाऊंगा, वो भी किसको कन्वर्ज करेगी? वो भी किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को। क्या वो कन्वर्जेंट होगी? हाँ बिल्कुल, इसी का ही तो पार्ट है, तो कन्वर्जेंट तो होगी ही। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एवरी सबसीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड दे कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। अलग अलग लिमिट पे हो ही नहीं सकते। पहली बात, कन्वर्जेंट की तो मैंने कंडीशन ही यही बताई है कि एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए कन्वर्जेंट में। तो अगर जो लिमिट पॉइंट इसका है वो लिमिट पॉइंट इसका होगा, जो इसका लिमिट पॉइंट है वो इसका होगा, यहां से जो सबसीक्वेंस का होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा।
अगर अगर वो कन्वर्जेंट है तो, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ये वाला आ गया, इसमें कोई कन्वर्जेंट की कंडीशन नहीं लगाई थी मैंने। ध्यान से इसको सुन लो, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सेम लिमिट पे, मैंने यहां पे अंडरलाइन भी कर रखा और इसमें बॉक्स भी बना दिया है कि सेम लिमिट पे कन्वर्ज करने वाली है, अगर एक ही लिमिट पॉइंट हुआ तो, वरना जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज ट्रू हो। सब सीक्वेंस वाला सीक्वेंस का होगा, लेकिन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस वाले लिमिट पॉइंट सब सीक्वेंस के हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे जरूरी है क्योंकि यहां लिमिट पॉइंट ही एक होता है कन्वर्जेंट की वजह से। इफ L is a limit point of sequence, then there exists a subsequence whose limit point is L। बिल्कुल बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट है L, मतलब जैसे एक सीक्वेंस थी जिसके लिमिट पॉइंट है ये दो, तो ऐसी पक्का सब सीक्वेंस एक एग्जिस्ट करेगी, एक सब सीक्वेंस पक्का एग्जिस्ट करेगी जिसका लिमिट पॉइंट 1 होगा, एक सब सीक्वेंस पक्का एग्जिस्ट करेगी जिसका लिमिट पॉइंट -1 होगा। जैसे मान लो यहाँ पे और भी कुछ हो सकता, तो ऑप्शन मान लो 2 होता, ऐसे मान लो 2 होता, तो एक सब सीक्वेंस पक्का एग्जिस्ट करती जिसका लिमिट पॉइंट 2 होता। यही लिखिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भैया बहुत सारी जगह पे थ्योरम्स का यूज हो जाएगा और कंपटीशन में तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जब भी मैं इनकी क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाऊंगा तो भैया तब देखो इनका कैसे यूज करूंगा। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, जैसे यहाँ पे कन्वर्जेंट था वैसे यहाँ पे डाइवर्जेंट है। अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, जैसे मान लो ये वाली है, डाइवर्जेंट है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, अगर इसका तुम इवन इवन वाले भी ले लोगे वो भी एक डाइवर्जेंट होगी, ऑड वाले ले लोगे तो डाइवर्जेंट होगी। समझ पा रहे हैं? तो वो डाइवर्जेंट ही होने वाली, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। पक्का समझ आ गया? चलो उसके बाद अगर हम चलें तो इफ एवरी सबसीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या भैया अगर एक कोई भी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी? वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सारी की सारी जितनी भी सबसीक्वेंस हमने बनाई सारी ही कन्वर्जेंट आ रही हैं तो ये कन्वर्जेंट होगी। याद रखना मैंने क्या बोला है, स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर देता हूं। अगर कोई एक या दो सबसीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो जरूरी नहीं है कन्वर्ज करे ओरिजिनल सीक्वेंस, लेकिन सारी ही सबसीक्वेंस जितनी भी मैं पॉसिबल बना रहा हूं वो सारी कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। इसको भी स्टार लगा लेना, ये भी भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस, अच्छी तरह इसको लिख लो, अपनी नोटबुक में नोट्स बना लो बढ़िया से। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं। चलो आ जाओ। इफ an is a sequence such that this and this is convergent, an के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसके सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मैंने बताया था अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या जरूरी है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो? भैया तब जरूरी है अगर सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो, लेकिन आपने तो दो ही लिखी है। लेट्स सी, an मस्ट बी कन्वर्जेंट, पता नहीं, देखो मस्ट भी तो नहीं होना चाहिए। मान लो ये कन्वर्ज कर रही है एल को और ऑड वाली जो है वो कन्वर्ज कर रही है एम को, दोनों का अलग अलग लिमिट पॉइंट आ रहा है, दोनों कन्वर्जेंट है यार। देखो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, लेकिन दोनों का लिमिट पॉइंट अलग अलग है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज हो गई ही होगी गिवन सीक्वेंस। मे भी कन्वर्जेंट हो सकती है अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो, तब तो कन्वर्जेंट हो जाती बिल्कुल। मे बी ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी सही है, क्या पता इन दोनों के लिमिट पॉइंट अलग अलग आ जाए, अलग अलग आ जाए तो ऑसिलेटिंग हो जाएगी। लास्ट वाली नहीं है, 3 लिमिट पॉइंट तो भैया पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, फिलहाल के लिए हमारे को तो 2 ही दिख रहे हैं, अलग अलग 2 ही हो सकते हैं ना। यहां तक समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है भैया ये दो, तो इनके तो यूनिक लिमिट पॉइंट होने वाले हैं, एटलीस्ट इनके तो यूनिक लिमिट पॉइंट होने वाले हैं। अरे तुम ये भी कह सकते थे भैया 3 आ तो सकते हैं, क्या पता ये 2 इसके 2 लिमिट पॉइंट, इसके 2 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि भैया ये कन्वर्ज कर रही है और कन्वर्जेंट होती तो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं तुम्हें छोटा सा टास्क तुम्हें देने वाला हूं, यहां पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ an इज सीक्वेंस सच दैट an इज लास्ट डिजिट ऑफ 7 raised to power n, then Sn has a subsequence converging to, यहां पे हमारे पास किसको कन्वर्ज करने वाली है? ये कन्वर्ज करने वाली है 1 को। क्या करेगी ये पूछ रहे, क्या ये कन्वर्ज करेगी 1 को? क्या ये इसके पास ऐसी सबसीक्वेंस है जो कन्वर्ज करेगी 9 को? क्या ऐसी सबसीक्वेंस है जो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली? OF का मतलब है ऑसिलेटिंग फाइनाइटली बिटवीन 1 and 3, क्या ऐसी है?
क्या ऐसी कोई सब सीक्वेंस है जो ऑसिलेट करेगी 1, 3 और 9 में? तो पहले तो भैया तुम्हें देखने पड़ेंगे कि इसके डिजिट कौन कौन से आते हैं। तो पहले तो तुम्हें सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे भैया मैं तुम्हें थोड़ा सा टास्क देने वाला हूं कि तुम्हें एक 7 का पावर लिखनी है। जैसे पहला आ जाएगा ये, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 49 और तीसरी पावर भी मैं लिख के तुम्हें दिखा सकता हूं, ये आ जाएगी 343। तो मतलब ऐसे ऐसे नंबर हमारे पास आने वाले हैं 7, 9, 3 और अगला मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट डिजिट देखना हमने तो बस, है ना, 1। तो 7931 मेरे को ये वाले डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 7931 ये डिजिट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब तुम्हें बताना है 7931 आ गए तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये हमारे पास 4 डिजिट आ गए। क्योंकि क्वेश्चन में यही वाले डिजिट गिवन है तो हम यही देखेंगे। वैसे एक और भी होता है इसका, अगर हम और आगे चलें तो लेट मी सी, फिर हम हमारे पास 1 आ गया तो 7 आ जाएगा, फिर हमारे पास यूनिट डिजिट देखना हमें, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा तो 9, फिर हमारे पास 3, ये हमारे पास होने वाले 7931, 7931 ऐसा कुछ बनने वाला, बार बार 7931, यही हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया सेट। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था जितने भी लिमिट पॉइंट हैं यहाँ पे, जितने भी 4 लिमिट पॉइंट दिखे हमें तो 7931, है ना। जो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट है उसके लिए एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, मैंने तुम्हें अभी अभी प्रॉपर्टीज में बताया। तो एसएन क्या ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जिसका कन्वर्जिंग पॉइंट 1 होगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसमें आ रहा है 1 और सीक्वेंस में 1 है तो पक्का उसकी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। क्या ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसका 9 होगा? बिल्कुल भैया। क्या ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जो 1 और 3 में हो? बिल्कुल भैया। मैं ऐसी बना दूंगा 1, क्या आया था 7931, फिर 7931, तो मैं ये दो के उठा के पेयर इनके एक सीक्वेंस बना दूंगा तो ऑसिलेट करेंगे 1 और 3 के बीच में। 1, 3 और 9 के बीच में करेंगे, हाँ भैया ऐसे भी बना सकते हैं जो 1, 3 और 9 के बीच में भी करें। ये 2 ही क्वेश्चन ले पाया मैं इस लेक्चर में, क्योंकि सब सीक्वेंस मिक्स होके टॉपिक आता है दूसरों के साथ। तो इसके बुक में से क्वेश्चन थोड़े से ट्राई कर लेना, और जितने पॉसिबल थे यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस उसका सब सीक्वेंस का थ्योरी वो सारी बता चुका हूं, और किस टाइप की सब सीक्वेंस होती है फेमस वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है, वहां पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।